राधे राधे साथियों, पीके एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः गणित कक्षा 10वीं रैखिक समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप भाग 1 को अवश्य देखें, तभी यह अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें पहला सवाल भाग 1 में और अन्य उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है। अब यहाँ हम 2 से हल करते हैं। दूसरा सवाल है यस माइनस टी बराबर 3। इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। और दूसरा है यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। इसको हल करते हैं आगे। 3 और 2 का लघुत्तम 6 आया। 6 में यस का गुणा 3 से भाग 2s, 6 का टी से गुणा 2 से भाग 3t बराबर 6। 6/1 हम लिख सकते हैं। अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे। 2s प्लस 3t का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ 2s प्लस 3t बराबर 6 छांग 36 हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। यस बराबर, इसको हम यस को रहने देते हैं, टी को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो यस बराबर 3 प्लस टी बराबर, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ यस का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2s प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ यस के जगह हम यस का मान रख देते हैं 2 और यहाँ 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। अब यहाँ 2 का 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 का टी से गुणा होगा 2t हो गया और प्लस 3t बराबर 36। 6 प्लस ये 3, 2t और 3t जुड़ गए तो 5t बराबर 36। और यहाँ 5t बराबर 36 माइनस 6, ये पक्षांतरण हो गया इसका 6 का, यहाँ माइनस हो गया तो 5t इक्वल टू 30। फिर t इक्वल टू हो गया 30/5, काट दिए 5 6 30, यानी t बराबर आ गया 6 यानी 6। t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यस बराबर 3 प्लस टी और यस बराबर 3 प्लस 6, टी के जगह हम इसका मान रख दिए 6 तो यस बराबर 9 हो गया। अतः एस बराबर 9 और टी बराबर 6 इसका इन समीकरणों का हल हुआ। अब तीसरे सवाल में हम चलते हैं। यहाँ 3s माइनस वाई इक्वल टू 3 है। इसका हम पहला समीकरण मान लेते हैं। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। हम समीकरण 1 को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 3 है और 3x बराबर 3 धन वाई, तो x बराबर हो गया 3 धन वाई बटे 3। इसको हम तीसरा समीकरण नाम दे देते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 9x माइनस 3y बराबर 9 है। दूसरा समीकरण, इसमें 9 और ये 3 प्लस पाई बटे 3, ये x का मान है, इसको रख देते हैं हम x के जगह यहाँ। माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ 9 3 27 हो गया, 27 बटे 3 और यहाँ 9 का 22 से गुणा हुआ तो 9y बटे 3 हो गया। 3 त्रिकाई 9 और 3
9 27 काट दिए इसको, तो -3y बराबर 9 हो गया। अब यहाँ 9 धन 3y -3y बराबर 9, तो ये 3y और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। तो 9 बराबर 9, जो कि सभी मानों के लिए सत्य है। पुनः समीकरण 1 से 3x - y बराबर 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x - 3। y को पक्षांतरण कर दिए तो ये y बराबर हो गया 3x - 3। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 9x - 3y बराबर 9, तो 9x - 3 त्रिकाई 9x और 3 त्रिकाई 9, ऋण ऋण धन हो जाएगा, इंटू हुआ ना, बराबर 9 हो गया यहाँ भी। तो इस तरह से यहाँ भी 9 बराबर 9 आया। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 के अनंतः अनेक हल होंगे, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं इस समीकरण के। अब हम अगले सवाल में चलते हैं। यहाँ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसको हम पहला समीकरण नाम दे देते हैं। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये इसका दूसरा नाम दे दिए। अब दोनों समीकरणों में 10 से गुणा कर देते हैं तो इसका दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया और 4x प्लस 5y बराबर 23 हो गया। 10 से गुणा कर दिए दोनों पक्षों में, दोनों समीकरणों में भी। समीकरण 3 को हम निम्न प्रकार से अब लिख सकते हैं। इसका 3 नाम दे दिए, इसको 4 दे दिए। अब हम लिख सकते हैं, देखें 2x प्लस 3y बराबर 13 है। 2x बराबर 13 माइनस 3y, इसको पक्षांतरण हो गया तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर तो 4x प्लस 5y बराबर 23, तो 4 यहाँ हम x के जगह x का मान रख दिए 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23, तो यहाँ क्या हो गया, 13 चको 52 हो गया। ये 13 चको 52 हो गया। अब 13 चको 52 और बटे 2 हो गया। अब यहाँ 4 3 12 है, 22 बटे 2 हो गया, 2 छक्का 12, ये कट गया। अब 26 दूनी 52, ये कट गया, तो प्लस 5y बराबर 23। अब आगे ये 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23, तो यहाँ जो है तो माइनस y बराबर 23 माइनस 26, तो 23 में से 26 घट गया तो 3 बचा। 26 में से 23 घटा, क्योंकि माइनस बड़ा है, तो यहाँ -3 बचा और यहाँ -y, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर हो गया 3। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर तो यहाँ x बराबर है 13 माइनस 3 इंटू 3, यानी y के जगह हम 3 रख दिए यहाँ। तो अब देखें बटे 2, x बराबर 13 माइनस 3 त्रिकाई 9, यानी 9/2, तो x बराबर यहाँ 13 में 9 माइनस, तो 4/2। तो अब हमारे पास बचा 2 दूनी 4, यानी 2। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 3 इस समीकरण का हल हुआ। आगे हम अगले समीकरण को हल करते हैं। यहाँ 5वां सवाल है, देखें √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। यहाँ √3x माइनस √8y बराबर 0, ये हो गया दूसरा समीकरण। हम समीकरण 2 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ √3x माइनस √8y बराबर 0, तो √3x बराबर √8y
तो x बराबर हो गया √8y/√3। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो √2x प्लस √3y बराबर 0 है। तो यहाँ √2 इंटू √8y/√3 प्लस √3y बराबर 0। अब ये 8 दूनी 16 हो गया, 16/√3y प्लस ये √3y/1 है बराबर 0। तो अब यहाँ हम एलसीएम ले लिए इसका, √3 और 1 का, तो √3 आ गया। अब √3 का इससे इंटू इससे डिवाइड करेंगे तो 16 ही y बचा √ प्लस यहाँ 3y। अब यहाँ देखते हैं, हाँ इसमें फिर इंटू हुआ, इससे √3, 3 का 3 आ गया, अब y आ गया 3y, डिवाइड 1 से करेंगे तो 3y आ गया। अब यहाँ 16y प्लस 3y इक्वल टू 0, तो यहाँ 4 चौको 16, तो इसका वर्गमूल 4 आ गया। अब 4y प्लस 3y/√3 बराबर 0। अब यहाँ 4 3 7y बराबर 0 और y बराबर 0/7, तो अब आ गया y बराबर 0। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमें प्राप्त होता है x बराबर √8 इंटू 0 कर दिए, हम यहाँ मान रख दिए y का /√3। अब x बराबर √0/√3, तो x बराबर 0 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 0, y बराबर भी 0 इस समीकरण का हल हुआ। आगे चलते हैं, हम देखें ये 6वां सवाल है। यहाँ 3x/2 माइनस 5y/3 है बराबर -2। इसको भी उसी नियम से हल करते हैं। 3 और 2 का लघुत्तम लिए 6 आया, इससे इंटू हुआ, डिवाइड किया 9x हुआ, इससे इंटू इससे डिवाइड 10y हुआ इक्वल टू -2/1 कर दिए इसको। अब ये इंटीरियर गुणा कर देंगे तो 9x माइनस 10y, 1 कम 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 हो गया। ये प्लस माइनस माइनस चिन्ह लग गया। अब यहाँ आगे चलते हैं तो x, ये इसका नाम हम समीकरण 1 दे दिए। अब x/3 धन y/2 बराबर 13/6 है। तो यहाँ भी हम इसका लघुत्तम लेते हैं, 6 आया, इससे इंटू इससे डिवाइड 2x, इससे y से इंटू 6y का 2 से भाग करेंगे तो 3y बराबर 13/6। ये बराबर है कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर आ गया 13 माइनस 3y/2। ये हो गया समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 9, और यहाँ हम जो है तो x की जगह इसका मान रख दिए 13 माइनस 3y/2, माइनस 10y इक्वल टू -12। अब ये 13 नहीं है, 117/2 हो गया, और 9 3 27y/2 हो गया, माइनस 10y इक्वल टू -12। अब यहाँ देखें, इसको हम इधर पक्षांतर कर दिए, इसको इधर कर देते हैं। देखें -27y/2
चर चर की ओर, अचर अचर की ओर। और यहाँ 10/, है बटे 1 कर सकते हैं, बराबर -12/1। और माइनस क्या हुआ, ये इधर प्लस में था, माइनस हो गया 117/2। अब इधर आगे चलते हैं तो 2 1 का लघुत्तम 2 आया, 2 का इससे गुणा, इससे डिवाइड किए 2 से तो 27/, ही आएगा। अब इससे 10/, का 2 से गुणा, 10 दूनी 20/, हो गया, माइनस बराबर। यहाँ भी लघुत्तम हम लिए तो इतना आया, इससे गुणा किए 12, -12 से 1 से भाग करेंगे तो -24 ही आएगा। अब इससे गुणा इतने से भाग तो 117 ही आ गया। ये 12 दूनी 24 हो गया, 24 में 1 का भाग 24 ही आएगा। अब आगे चलते हैं इस तरह 27/, और 20/, तो 47/, हो गया माइनस, ये माइनस से भी 27/। अब बटे 2 बराबर -141/2, ये जोड़ दिए, 7 4 के रखिए, हासिल 1, और 2 1 3 1 4, और ये -141/2, ये 2 2 कैंसिल, -27/, और -141। तो यहाँ 22 बराबर बचा 141/47, ये कट गया, 22 बराबर 3 हो गया। तो अब 22 का मान जो है हम समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर हो गया 13 - 3/2, तो x बराबर आ गया 13 - 3 त्रिकाई 9, तो x बराबर 13 - 9/2, तो x बराबर, ये 13 में से 9 घट गए तो 4 बचा, 4 में से 2 2 दूनी 4, तो x बराबर 2, अतः x बराबर 2, y बराबर 3 आ गया। इसका हल, तो इस तरह से x बराबर 2 और y बराबर 3, इस समीकरण का हल हुआ। आगे चलते हैं, इसमें दिया है सवाल, दिया है, ये दूसरा सवाल है। कहता है कि 2x धन 3y बराबर 11 है, और 2x ऋण 4y बराबर 24 को हल कीजिए, और इसके यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 2x + 3y = 11 है, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं, इक्वेशन। अब ये 2x - 4y = 24, ये दूसरा समीकरण है। समीकरण 2 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, 2x - 4y बराबर -24, तो 2x बराबर -24 + 4y, इसको इधर पक्षांतरण कर दिए तो प्लस में हो गया, तो x बराबर आ गया -24 + 4y, और बटे 2, इसको 2 यहाँ आ गया, तो 12 दूनी 24, तो -12, और 2 दूनी 4, तो 2y हो गया। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x + 3y बराबर 11 है, तो यहाँ 2 और x के जगह हम इसका मान रख दिए x का, तो +3y बराबर 11 है, तो ये 2 1 कम 12 दूनी 24 हो गया, सॉरी, तो ये 12 दूनी 24 -24 प्लस 2 दूनी 4y + 3y बराबर 11 हो गया। तो और आगे है -24 + 4 3 7y बराबर 11 है, तो 7y बराबर 11 धन 24 हो गया। इधर पक्षांतरण कर दिए इसको, तो 7y बराबर ये हो गया, कितना हुआ, 4 1 5 और 2 1 3, 35 हो गया। और y बराबर क्या हुआ, y बराबर हो गया, देखें 35/7, तो 7 5 35 कट गया, तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x बराबर क्या आ गया, -12 धन 2 × 5, y की जगह हम 5 रख दिए इसका, तो x बराबर आ गया -12 और धन 10, तो x बराबर हो गया -2। तो यहाँ दिया है, देख लें, कहता है कि y बराबर mx + 3, तो y बराबर हो जाएगा m × x के जगह हम इसकी वैल्यू रख दिए -2, और +3, और 5 बराबर हो गया -2m, इसका इंटू हो गया,
तो m का -2 से, तो -2m हो गया +3, तो 2m बराबर 3 - 5, तो 2m बराबर -2, तो m बराबर हो गया -2/2, तो m बराबर आ गया -1, तो दो एक कम 2 कट गया। अतः x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1। इस तरह से ये 2 तक पूरे हल हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जय हिंद, जय भारत।